इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 से। तो आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए DNA से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है पर एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को कहते हैं। का सही उत्तर ऑप्शन सी ट्रांसवर्जन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ओकोजा की टुकड़ा संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेप्लिकेशन से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर फ्यूरिन की जगह पिरिमिडीन अथवा पिरिमिडीन की जगह फ्यूरिन के प्रतिस्थापन को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ट्रांसवर्जन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर इनमें से कौन समापन ऊतक टर्मिनेटिंग कोडॉन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए UAA, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ठीक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पर DNA के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते हैं उन्हें कहते हैं। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इंट्रानस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 यहाँ पर लैकोपेरॉन एवं ट्रिप्टोफान पेरॉन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। इसका सही उत्तर बैक्टीरिया में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर DNA के नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंट्रोन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ पर प्रतिलेखन है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संदेशवाहक RNA का बनना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर रोधकूट की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर उत्परिवर्तन समयता कराई जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गामा किरण में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 है यहाँ पर RNA से संदेशवाहक RNA बनने की क्रिया को कहते हैं। DNA से संदेशवाहक RNA बनने की क्रिया को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 64 होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर पेपेरॉन मॉडल ने साबित किया। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जेकब तथा मोनोड ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अधिक जीन की वंशागति। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। DNA अंगुलिका प्रिंटिंग को ने विकसित किया। का सही उत्तर
ऑप्शन नंबर बी एलेक जाफरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर जंपिंग जिन कहलाती है का सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस पोसोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये यू जी। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर जब किसी परिवर्तन में फ्यूरिन के स्थान पर पिरामिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तो ये कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ट्रांसवर्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस यहाँ पर चंक डीएनए किसको कहा जाता है? का सही उत्तर ऑप्शन बी नॉन कोडिंग क्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर ओकाजाफी फ्रेगमेंट्स कब बनाता है? का सही उत्तर ऑप्शन बी नन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसका आवश्यकता होती है? सही उत्तर ऑप्शन डी एटीपी की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर इस स्थिति में F2PD में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है। का सही उत्तर ऑप्शन सी अपूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। का सही उत्तर ऑप्शन बी RNA पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कौन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर पीडीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? इसका सही उत्तर 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर राइबोसोम का बृहद समूह कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पोली राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डीएनए। ऑप्शन नंबर डीएनए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक स्वचालित यमन दिया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जेकब एवं मोनोड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लो 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर फास्फोरस निम्नलिखित में किसका घटक है? का सही उत्तर इनमें से सभी का घटक है। न्यूक्लिक अम्ल का, जैविक झिल्लियाँ का, कोशिका ऊर्जा संरक्षण प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यूरी यूरिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन लो 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 यहाँ पर डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? इसका सही उत्तर यू। आप लोग याद रखिएगा, यू अनुपस्थित होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर किसी प्राकृतिक में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है। यूकेरियोटिक में यह अनुपात क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1:1 होता है यूकेरियोटिक में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी थायमिन है, उपयुक्त नहीं है आरएनए के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डीएनए प्लस हिस्टोन रहित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लो 38 की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए गुण में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुआनिन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 यहाँ पर डीएनए की जांच की विधि है। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फ्लुल-जेन रिएक्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्लुल-जेन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार है? इसका जो है नाइट्रोजनस क्षार जो है ऑप्शन नंबर डी ATGC। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा ATGC ऑप्शन नंबर डी जो है क्षार है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 यहाँ पर डीएनए में निहित पायरिमिडीन होता है। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए थायमिन एवं साइटोसिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 42 की तरफ बढ़ते हैं। एंटीकोडोन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर टीआरएनए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर एक द्विबलीय डीएनए डीएनए गुण में दो बल का विन्यास होता है। इसका जो विन्यास होता है एक मुख्य अक्ष के चारों ओर और कुंडली द्वारा। एक मुख्य अक्ष के चारों और कुंडली द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए है। ये जो है आरएनए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 45 की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए अणु प्रतिसंहरण है क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोएस्टर बंधन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर डीएनए खंड जो समान अग्र होना चाहिए अग्र तथा पश्च के कोड को पढ़ता है कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पैलिंड्रोमिक डीएनए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 यहाँ पर अगला क्वेश्चन 43 यहाँ पर आरएनए में निहित प्यूरिन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ग्वानिन एवं एडेनिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर साइटोसिन एवं गुआनोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है। इसका जो चौथी संख्या होती है ऑप्शन बी 3 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 49 यहाँ पर आरएनए के लिए कौन सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बराबर यू। ए बराबर यू इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। तो 50 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए स्थिर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए
A+T बराबर T+C, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला हम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर, कौन सा टर्मिनल स्टॉप कोडॉन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आप लोग याद रखिएगा, UAG अंबर, UAA ओकर, UTA ओपल, यानी कि इनमें से डी इसका आंसर होगा। इनमें से सभी आप लोग याद रखिएगा, ये जो है सब टर्मिनल स्टॉप है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा tRNA का रिकॉग्निशन है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एंटीकोडॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54 में RNA का ट्रांसलेशन होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन डी, DNA के सेंस एंड पर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर, जेनेटिक कोड कहाँ रहता है? इसका सही उत्तर mRNA में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर, किसी DNA में कोडॉन AA है, इसके एंटी कोडॉन क्या होंगे? इसका आंसर होगा UU होंगे, UUU। जब ए होगा तो यहाँ पर यू होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 है यहाँ पर, निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5 मेथिल रिलिस है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमिन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 60 है यहाँ पर, निम्नलिखित में न्यूक्लिक अम्ल अनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है, इसका सही उत्तर RNA, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 61 यहाँ पर, एक प्रारूप न्यूक्लियोसोम में स्टोन स्टक पर लिपटे DNA कुंडली में क्षार युग्मक की संख्या, ये जो संख्या जो है 200 होता है, आप लोग याद रखिएगा। क्षार युग्मक की संख्या जो है 200 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 62 यहाँ पर, मानव 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 जीनोम में क्षार युग्मों की संख्या का सही उत्तर 3 गुना 10⁻9 होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 63 की तरफ बढ़ते हैं। मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है, गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक होती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 64 है यहाँ पर, निम्नलिखित में अंगुली छापी तकनीकी को सर्वप्रथम विकसित किया, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एलेक जेफरीज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 65 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 65 यहाँ पर, जीवाणुओं के अनुलेखन इकाई में ऋणात्मक जीन होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पॉलीसिस्टोनिक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 66 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अंतरारोपित जीन अवस्था उपस्थित नहीं होता है, इसका सही उत्तर पौधे में जो है उपस्थित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 67 है यहाँ पर, निम्नलिखित में RNA पॉलीमरेज केंद्रिकीय में दूर RNA का अनुलेखन करता है, ये जो है अनुलेखन करता है पॉलीमरेज 2, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 68 है पर, प्रतिकृति के दौरान DNA पॉलीमरेज द्वारा बहुलकन की दिशा होती है, ये जो दिशा होती है 5 से 3 के बीच होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 69 है यहाँ पर, निम्नलिखित में अनुलेखन और संतन साथ साथ संपन्न हो सकते हैं, ये कहते हैं आप लोग सुकेंद्रीकीय। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग 70 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर क्रोध फुट की संख्या जो होती है ये 3 होती है। ये जो है देखें बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। इसी तरह का रोज क्लास पाने के लिए हम सब्सक्राइब करें, क्लास के साथ आप चलिए जय हिंद जय भारत।